नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं भारत के 10 रहस्यमय जगहों के बारे में। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्य को जानकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं। लेकिन आज हम भारत की उन खास जगहों के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य सुनकर सिर्फ हम नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक भी चौंक गए। भारत अपने पुराने इतिहास और विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके भीतर छिपे कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अपनी कल्पना और वास्तविकता के बीच एक अद्भुत सीमा बनाते हैं। ऐसे स्थल न केवल हमारी सोच को चुनौती देते हैं बल्कि इनके अनोखे रहस्य और इतिहास वैज्ञानिक को भी हैरान करने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भानगढ़ किला। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं सिर्फ सन्नाटा रहता है, जहां आज भी सरकार ने रात में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला, जिसे भारत का सबसे डरावनी स्थल माना जाता है। यहाँ दिन में सैलानी घूमते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद ऐसा सन्नाटा छा जाता है, कोई भी अंदर जाने की जरूरत नहीं करता। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में राजा माधो सिंह ने करवाया था, जो आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। कभी ये जगह महलों, बाजारों और खुशहाल जीवन से भरी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे किले को शापित कर दिया। कहा जाता है किले के पास एक साधु रहता था। उसने चेतावनी दी थी कि अगर किले की छाया मेरे घर पर पड़ी तो पूरा किला एक रहस्य बनकर रह जाएगा। ठीक वैसा ही कुछ समय में देखते ही देखते पूरा शहर खाली और बर्बाद हो गया। नंबर 2, कुलधरा गांव। सोचिए, एक पूरा गांव एक ही रात में गायब हो जाए, ना कोई लाश दिखे, ना कोई चीख सुनाई दे, बस चारों तरफ सन्नाटा छा जाए तो क्या होगा। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर अरावली के रेगिस्तान में बसा कुलधरा गांव एक ऐसा गांव जो इस समय रहस्यमय स्थल और खंडहर बन चुका है। लेकिन इससे पहले कभी यहाँ हंसता खेलता सैकड़ों परिवार रहा करता था। 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यह गांव बसाया गया था। कुलधरा कभी एक अमीर, पढ़ा लिखा और समृद्ध गांव था। रेगिस्तान होते हुए भी पानी की बेहतरीन व्यवस्था थी, अच्छी फसलें उगा करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा कुलधरा वीरान पड़ गया। कहते हैं कि जैसलमेर के दीवान सलाम सिंह की नज़र एक गांव की सुंदर लड़की पर पड़ गई। उसने धमकी दी कि अगर लड़की मुझे नहीं मिली तो पूरे गांव पर भारी टैक्स लगा दूंगा। इज्जत बचाने के लिए पूरे गांव ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया और तभी से कुलधरा वीरान पड़ा है। नंबर 3, शनिवार बाड़ा किला। महाराष्ट्र के पूरे शहर के बीचों बीच खड़ा शनिवार बाड़ा किला कभी ये मराठा साम्राज्य की शान था, लेकिन आज इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। शनिवार बाड़ा का निर्माण 1732 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। लकड़ी और पत्थर से बना महल कभी राजनीति, सत्ता और वैभव का केंद्र था, लेकिन सत्ता की लड़ाई ने इसे खून से रंग दिया। साल 1773 पेशवा नारायण अपने ही रिश्तेदारों की साजिश का शिकार बने। कहते हैं उन्हें अंदर ही अंदर निर्दयता से मार डाला गया। लोक कथाओं के अनुसार हर अमावस्या की रात किले में एक बच्चे की चीख गूंजती है। नंबर 4, डूमस बीच। समंदर, ठंडी हवा और अचानक कोई आवाज़ दे आपका नाम लेकर। डूमस बीच पर यह आम बात है। गुजरात के सूरत शहर से कुछ किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे बसा डूमस बीच दिन में एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट होता है, लेकिन रात में यही जगह बन जाती है एक डरावना रहस्य। कहा जाता है डूमस बीच के आसपास का इलाका कभी शमशान भूमि हुआ करता था और सालों तक यहाँ अंतिम संस्कार किए गए, और लोगों का मानना है कि उन्हीं अधूरी आत्माओं का असर आज भी इस बीच पर मौजूद है। नंबर 5, डिसूजा चाल। मुंबई सपनों की नगरी, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी चाल जहां रात को औरत के रोने की आवाज़ आती है। मुंबई के माहिम इलाके में स्थित डिसूजा चाल दिन में एयाम से दिखने वाली जगह रात में बन जाती है मुंबई की सबसे डरावनी जगह। डिसूजा चाल ब्रिटिश काल के आसपास बनी थी। यहाँ की पुरानी दीवारें, तंग सीढ़ियाँ और बीच में एक खुला कुआं, यही है इस चाल की सबसे बड़ी पहचान।
और सबसे बड़ा रहस्य भी। कहते हैं कई साल पहले एक औरत का बच्चा इस कुएं में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए औरत भी कूद गई, लेकिन माँ और बच्चा दोनों की मौत हो गई। चाल का एक कमरा सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं जो भी वहां रहने गया उसे अजीब सपने और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। नंबर 6, जीपी ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक शांत सा इलाका जीपी ब्लॉक, जहां दिन में ये आम सी कॉलोनी लगती है, लेकिन रात होते ही यहां से लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। जीपी ब्लॉक में एक पुराना 2 मंजिला घर है जो सालों से खाली पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस घर में अजीब घटनाएं कई दशकों से होती आ रही हैं। कहानी के मुताबिक कई साल पहले कुछ लोगों ने देखा 4 लोग छत पर जोर की हंसी के साथ म्यूजिक के धुन में पार्टी कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह न वहाँ कोई लोग थे, न फर्नीचर और न ही पार्टी का कोई निशान। स्थानीय लोगों का दावा है कि वो चारों असल में जिंदा नहीं थे। कभी लोग एक औरत को लाल साड़ी में छत पर टहलते देखते हैं और कभी एक आदमी को छत से कूदते हुए, जो असल में जमीन पर कभी पहुंचता ही नहीं। नंबर 7, रूपकुंड झील। सोचिए, बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी झील जहां पानी नहीं, मौत तैरती है, जहां सैकड़ों इंसानी कंकाल आज भी साफ दिखाई देते हैं। सवाल ये नहीं कि ये लोग मरे कैसे, सवाल ये है कि ये सब एक साथ यहाँ पहुँचे कैसे। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल के ज़्यादातर समय में यह झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलने लगता है, हड्डियां बाहर आने लगती हैं। 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने पहली बार इस झील को देखा। पहले शक हुआ कहीं ये जापानी सैनिक तो नहीं, क्योंकि उस समय दूसरे विश्व युद्ध का दौर था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा डरावनी थी। नंबर 8, रामोजी फिल्म सिटी। दिन में जहां सपने शूट होते हैं, वहीं रात में चीखें गूंजती हैं। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी, लेकिन यही जगह कभी एक कब्रिस्तान और युद्ध भूमि मानी जाती थी। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। करीब 2000 एकड़ में फैली ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। हर साल हजारों फिल्में, सीरियल और विज्ञापन यहीं शूट होते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, कहानी बदल जाती है। कहा जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी जिस जगह पर बनी है, वो कभी निजामों के समय की युद्ध भूमि थी, जहां सैकड़ों सैनिकों को मारकर खून में लथपथ कर दिया गया था और कई लोगों को वहीं दफनाया गया था। स्थानीय लोग मानते हैं मरने वालों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। नंबर 9, मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में एक ऐसा पहाड़ जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से न्यूट्रल में खड़ी गाड़ी को भी अपनी ओर खींच लेती है, वो भी बिना स्टार्ट हुए और बिना ड्राइवर के। लेह से 30 किलोमीटर दूर लेह कारगिल हाईवे पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये जगह दूर दूर से पर्यटकों को खींच लेती है। क्या ये कोई चमत्कार है या विज्ञान से परे कोई शक्ति? नंबर 10, कलावंतित दुर्ग। सोचिए, एक ऐसा किला जहां जाने के लिए ना रेलिंग हो, ना सुरक्षा, सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां और नीचे मौत की खाई। यह है कलावंतित दुर्ग, जिसे मौत का किला भी कहते हैं। कलावंतित दुर्ग महाराष्ट्र के पनवेल, रायगढ़ जिले में स्थित है। यह किला समुद्र तल से लगभग 2250 फीट ऊंचाई पर है और इसके पास ही मौजूद है प्रबलगढ़ किला। इतिहासकारों के अनुसार यह किला एक सुंदर रानी कलावंतित के नाम पर बना है, लेकिन इतिहास में इस रानी के बारे में ठोस प्रमाण नहीं मिलते। यही कहानी इसे और रहस्यमय बनाती है। रानी कलावंतित बहुत सुंदर और साहसी थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इस किले में भटकने लगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि जो बिना इजाजत के या अहंकार के साथ चढ़ता है, वो कभी वापस नहीं लौटता।